बाद में इसको फिर से देखेंगे। अब एक बात बताओ, अब साइन एक्स का ग्राफ देखा था, क्या आया था? कुछ ऐसा आया था, ये आया था, हाँ ऐसा आया था। और ये अपर मोस्ट कहाँ तक जा रहा था? हाँ 1 तक। लोअर मोस्ट कहाँ तक जा रहा था? -1। इसका पीरियड कितना था? 2 पाई तो इंटरवल के फाइव बाद रिपीट कर रहा था, मतलब पीरियड कितना आया? तो फाइव 2 पाई आया। यहाँ तक कोई भी संशय नहीं है। अब एक बात बताओ, अच्छा इसकी डोमेन क्या थी? वो डोमेन क्लियर हुई। रियल। कहाँ बैठना था डोमेन के लिए? एक्स एक्सिस पे बैठ जाओ, ऊपर नीचे देखते रहो। और रेंज के लिए क्या बैठना था? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा था? 1 तक। और मिनिमम -1 तक। तो ये अपन की डोमेन रेंज आ गई। मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैंने कहा भाई मेरे को y इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ बता दे, और y इक्वल्स टू साइन x/2 का ग्राफ बता दे। क्लियर है ये बात? ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, एक बात सुनना। अब अपन ने y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ तो देखा, ये क्या है? y इक्वल्स टू साइन 2x आ गया, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा? इनपुट में कुछ भी हो गया, आउटपुट 1 से बड़ा होगा, है ना? तो इसकी डोमेन रेंज क्या आएगी? -1 से। रेंज तो सेम ही रहेगी ना, रेंज सेम रहेगी। देखो इनपुट में वेरिएबल करने पर रेंज सेम हुई कि नहीं हुई? और डोमेन क्या आएगी? डोमेन अगेन सेम आएगी, डोमेन भी रियल नंबर आएगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ग्राफ देखना अभी ध्यान से। पहले एक बात बताओ, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट पाई है, ये पॉइंट 2 पाई है, ये पॉइंट 3 पाई है कि नहीं है? है ना? अब एक बात बताना, अगर अपन y को इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, और मेरे को बताओ, अगर मैं अपन y को साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अब देखो पहले साइन x के इनपुट में क्या बैठा था? x बैठा था। अब क्या बैठ गया है? 2x बैठ गया है। इसका मतलब अब जो मेरी पाई वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसके इनपुट में पाई डालता हूं तो साइन पाई बनाता। अगर मैं इसके इनपुट में पाई डालूंगा तो क्या बनेगा? 2 पाई। टू टू फाइव पाई 2 पाई। इसका मतलब इसका पाई वाला वैल्यू इसके साइन 2 पाई वाले वैल्यू के हाँ हाँ इक्वल है। इसका मतलब जो वैल्यू ये पाई पर दे रहा था, वो ये वैल्यू साइन 2 पाई पे देगा। सिमिलरली अगर मैं पाई/2 डालता हूं, तो अगर मैं पाई/2 यहाँ पर होगा, इसका मतलब पाई/2 डालता हूं तो ये वैल्यू क्या? साइन पाई/2। लेकिन ये क्या देगा? ये क्या देगा? टू फाइव फाइव पाई देगा। इसका मतलब इसका साइन पाई/2 इसका साइन फाइव पाई के इक्विवेलेंट है। यहाँ तक कोई संशय फाइव नहीं है ना? पक्का? तो इसका साइन 2x ग्राफ क्या होगा? जब ये 0 था तो 0, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। इसका भी ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये अपन का ऊपर वाला 1, नीचे वाला -1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अपन का 0, ये अपन का पाई/2, ये अपन का पाई, ये अपन का -पाई/2, ये अपन का -पाई, ये अपन का -3 पाई/2, और ये अपन का 3 पाई/2, और इसके बाद अपन का 2 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? पक्का नहीं है? अब सुनना, अब सुनना। अच्छा मैं अगर यहाँ पाई/4 ले आऊं मार्केट में, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? इंट्रोड्यूस करा दूं, पाई/4 भी तो होगा ना बीच में।
यहाँ π/4, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। सिमिलरली इधर भी इंट्रोड्यूस करा दो तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक बात बताना, अब एक बात बताना, ये हटा दो। अब एक बात बताना, जब मैं साइन जीरो डालूंगा, जब मैं साइन जीरो डालूंगा तो जीरो आएगी, बिल्कुल सही बात। ग्राफ तो साइन एक्स जैसा ही आएगा, है ना? तो लेकिन अब एक बात बताना, अब एक बात बताना, ये मैक्सिमम वैल्यू किस वाले पे ले रहा था? एक्स साइन पे। π/2 पे। अरे अरे, ये देखो अच्छा मैक्सिमम अच्छा वैल्यू किस अच्छा। पे ले रहा है? अच्छा। साइन 90 पे ले रहा था। हाँ और ये हाँ हाँ मैक्सिमम हाँ। वैल्यू कब लेगा? जब इसके इनपुट में 90 होगा। अरे अरे, क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ। इसके इनपुट में 90 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू और कितनी होगी? फाइव बाई पाई बाई फाइव बाई टू। फोर। फाइव और होगी, फाइव टू बाई से टू की। मल्टीप्लाई होने के बाद π/2 देगा, हाँ हाँ हाँ। है ना? है ना? इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? फाइव बाई टू। π/4 पे। इसका मतलब ये वाले कहाँ दे रहा था? π/2 पे। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। बात पकड़ में आई? ये वैल्यू π/4 आ गई और ये वैल्यू π/2 आ गई। इसका मतलब चलता रहेगा ऐसे मामला, और ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई ये टू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइव बाई टू पे आएगी, फोर पे। किसकी? इस टू एक्स की। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कितने पे आएगी। मैक्सिमम वैल्यू ये कब तो देता है? जब इनपुट फाइव में, इनपुट में क्या हो, 90। 90 कब आ रहा है? नाइनटी। π/4 आएगा। लेकिन अभी तो फाइव बाई टू को किस चीज पे लिखा था फिर? क्या हुआ? जब फाइव बाई टू के लिखा था फिर अभी। कहाँ पे? अभी जब लिखा था ना फाइव बाई फोर इंटू टू में फाइव बाई टू निकाल दिया। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, अपन की इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही थी? जब इनपुट में एक्स फाइव बाई फोर π/2, आएगा। मतलब 90 पे। ठीक है, और फाइव बाई टू, हाँ नाइनटी पे आएगा। इसकी इनपुट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब इनपुट में हाँ, फाइव बाई फोर। 90 हो। 90 हो, और 90 होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या चाहिए? टू। फाइव। π/4। तभी तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद π/2 देगा, है ना? देगा देगा। वैसे अपन सीखेंगे इसका मेथड, लेकिन अभी अपन एनालिसिस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो इसको आना चाहिए बेसिस पे। तो एक बात बताओ, अगर अंदर में 2x का मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या π/2 से डिक्रीज हुआ? हाँ। इसका मतलब जो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, ऊपर वाले का ग्राफ ध्यान से देखो। साइन एक्स ग्राफ ये था, ये वैल्यू क्या थी? π/2। ये क्या थी? पाई। ये क्या थी? 3π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये क्या थी? 2π। हाँ। लेकिन ये अपन का किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। लेकिन साइन 2x के ग्राफ में क्या हुआ? जो वैल्यू π/2 पे आ रही थी वो वैल्यू शिफ्ट हो गई किस पे? π/4 पे। क्लियर हुई? देखो देखो देखो, ये π/2 पे 1 दे रहा था, अब ये किस पे दे रहा है? हाँ सर को। π/4 पे। इसका मतलब ये ग्राफ अब ऐसा हो गया। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यहाँ तो कोई दिक्कत? वैसे अपन इसका एकदम बेसिक मेथड सीख लेंगे तब ग्राफ बनाने में बड़ा इजी हो जाएगा। इतना क्लियर हो पाया? इतना दिमाग लगाना पड़ेगा एक ग्राफ बनाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ कितनी इजी तरीके से बनेगा। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना। अब इसका मेरे को पीरियड बताओ कितना आया? पीरियड बताओ कितना आया? फाइव बाई टू। ध्यान से देखो। नहीं 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 नहीं। फाइव बाई फोर है क्या? फिर से देखो। तो इसके क्या देखते हैं? देखो देखो फाइव बाई देखो 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 देखो।
साइन एक्स का ग्राफ ये था, ये था, ये पाई बाई टू था, ये पाई था, ये थ्री पाई बाई टू था, ये टू पाई था। तो इसका पीरियड कितना आ रहा था? टू पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा था, इसके बाद फिर से सेम आ रहा था, हाँ। आ रहा था ना। लेकिन इसका ग्राफ क्या आ रहा है? केवल बेसिक खेल इंटरवल का ही है। तो ये पाई बाई टू आया, है ना। और अगली मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? ये आएगी, कुछ ऐसा आएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर होगा। तो ये थ्री पाई बाई फोर आएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? थ्री पाई बाई फोर। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? पाई। पाई पाई बाय टू ऐड करें, पाई बाय फोर ऐड करें इसमें। किस पे किस पे किस पे किस पे? देखो देखो ध्यान से देखो। पाई लाने के लिए, पाई लाने इसमें के लिए। इसमें इसमें पाई बाय फोर ऐड करो फिर से, तो पाई बन जाएगा। देखो देखो, ये इंटरवल कितना आ रहा है? पाई बाई फोर का। फिर ये इंटरवल पाई बाई फोर का, फिर ये इंटरवल पाई बाई फोर का, फिर ये इंटरवल पाई बाई फोर का। तो कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। हाँ। अब सुना, इसका इंटरवल देखो कितने पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है? पाई की बात। पाई के बाद इसका पीरियड कितना आएगा? पाई। पाई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। नहीं है ना। अब अपन एकदम बेसिक, वो कौन सा मेथड होता है, आंखें बंद करके सोचने वाला, ये तो अपन ने एनालिसिस देख लिया, नोट हो गया था, ओके हाँ। है ना। अब सुनना, एक मिनट। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ग्राफ बताओ। ऐसा था, यही था ना। और y इक्वल्स टू साइन टू एक्स। तो अब मेरे को, मेरी एक बात पकड़ के रख लो बस, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना और सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है इसमें? इनपुट में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अरे अरे अरे, देखो -1 देखो, से 1 ये तक। पाई बाई, नहीं नहीं नहीं, ये पाई बाई टू था, ये पाई था, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब एक बात बताना, किसी भी एक एंगल को पकड़ लो, बताओ कौन सा एंगल मैं पकड़ लूं? पाई की पाई बाई टू की, टू पाई की थ्री पाई बाई फोर, बताओ कौन सा एंगल पकड़ लूं? पाई पाई बाय टू। पाई बाई कुछ भी पकड़ लो, एक एंगल पकड़ लो, बताओ कौन सा पाई पकड़ लूं? पाई। पाई बाई टू पकड़ लूं। अच्छा। इसका मतलब इसका जो साइन एक्स है ना, वो पाई बाई टू है, इसके टू एक्स के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू अच्छा। क्या? पाई बाई फोर। मतलब इसकी जो वैल्यू पाई बाई टू पे आने वाली थी, वो इसकी वैल्यू किस पे आएगी? पाई फोर। अरे अरे, ये क्लियर हुआ? ओ हाँ। अरे अरे, ये क्लियर हुआ? यस सर। बस बस अपना माइंड में इतना अगर और सेट हो गया थ्री ना। पाई बाय फोर अरे कोई भी या पकड़ कुछ लो, भी। एक वैल्यू, एक वैल्यू कोई भी पकड़ लो। मैं तो कहता हूँ एक वैल्यू पकड़ लो। मैंने कहा पाई पकड़ ले भाई, चल भाई पाई पकड़ लेते हैं। तुमने पाई पकड़ा, मैंने कहा इसकी वैल्यू जब पाई ले रहा है तो ये क्या देगा? टू एक्स इक्वल्स टू पाई, मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, मतलब पाई बाय जो टू। वैल्यू ये पाई पर देगा वो किस पे देगा? पाई बाय टू पे। बस मामला सेट अपना, फिर कुछ नहीं करना हाँ। है। अब अपन को साइन एक्स अगर आप पता है, साइन टू एक्स फटाक से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। अब एक बात बताना, अपन दोनों एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। पहले अपन साइन एक्स का ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइन एक्स का हो गया। अपन पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे, केवल इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं ना। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। अगर ये साइन एक्स का है तो ये पॉइंट कितना होगा? जीरो। ये पॉइंट कितना होगा? पाई बाई टू। और ये पॉइंट कितना होगा? पाई। ये पॉइंट कितना होगा? थ्री पाई बाई टू। और ये पॉइंट कितना होगा? टू पाई। यहां तक मन में कोई भी संशय नहीं है। नहीं है। अब एक बात बताना, अपन ने एक पॉइंट पकड़ लिया साइन एक्स के ग्राफ में, और मेरे को साइन टू एक्स का ग्राफ चाहिए। तो टू एक्स किसके इक्वल हो गया? अब एक वैल्यू पकड़ लो, पाई बाई कुछ भी पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ पाई बाई टू पकड़ लिया। हाँ। पाई बाई टू पकड़ लो, तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू जो पाई बाई टू पर आ रही है, साइन टू एक्स की वो वैल्यू किस पर देगा?
पाई/4। और साइन पाई बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, पाई बाई टू पर, तो इसका मतलब साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, पाई/4। तो पाई बाई टू के बीच में कहीं पाई बाई फोर होगा। इसका मतलब जो ग्राफ साइन 2x का आने वाला है वो ऐसा आ जाएगा। अरे अरे, दिखा दिखा दिखा। हाँ। और ये ग्राफ आ गया, आ गया ग्राफ। सब। अब पकड़ में आई बात, अब पकड़ में आई बात, हाँ जी। आ गई। हाँ। ये पॉइंट कितना होगा, पाई प्लस पाई बाई फोर। ये पॉइंट कितना होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई फोर। यहाँ तक कोई भी संशय, मन में डाउट हम्म। नहीं है। अब एक और, एक अच्छा इतना भी नहीं याद पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बताओ प्यार के साथ एकदम, 2 पाई। 2 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। पीरियड का मतलब क्या होता है, उस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट। रिपीट करता है, मतलब इस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट किया है। तो जब भी साइन एक्स का इंटरवल 2 पाई है, या किसी का भी इंटरवल मान लो, किसी का भी इंटरवल मान लो, साइन एक्स का इंटरवल मान लो टी है किसी भी ग्राफ का, तो साइन ए एक्स का इंटरवल क्या होगा पता है, t/a पीरियड। ये याद रखना। वैसे मैं इसको लिखवाऊंगा अभी फिर से। तो जो मेरा 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 जनरलाइज्ड वे में ही लिख लो चाहो तो, अगर मेरा एफ एक्स का पीरियड, अगर मेरा एफ एक्स का पीरियड टी है, देन एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना होगा, t/a। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ग्राफ आ गया साइन 2x का। मैंने कहा भाई मेरे को, अब एक बात बताओ, इसका पीरियड t था मतलब 2 पाई था, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा साइन 2x का, 2 पाई/2। तो इसका मतलब पाई आ जाएगा। तो देखो ये 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा था, तो ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, पाई इंटरवल के बाद कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने कहा भाई मेरे को साइन x/2 का बता दे, बताओ कैसे निकालोगे। अब एक बात बताना, मैंने कहा भाई ग्राफ बना ले साइन एक्स का, ये आता है। मैंने एक वैल्यू पकड़ ली, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स की कोई एक वैल्यू पकड़ लो। मैंने कहा भाई पाई/2 पकड़ ले, तो इसका मतलब x/2 अगर मैं पाई/2 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू क्या आई, पाई। इसका मतलब साइन एक्स जो वैल्यू पाई/2 पर दे रहा था वो साइन x/2 किस पर देगा, पाई पे। तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, देखो देखो पाई/2 पर 1 दे रहा है, तो अब ये ग्राफ पाई पे 1 देगा, अब ये पाई पे 1 देगा, अब ये पाई पे 1 देगा, तो ये पाई बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, बोलो बोलो, ये पाई है तो ये कितना बना, 2 पाई, ये कितना बना, 3 पाई, ये कितना बना, 4 पाई। क्लियर हो पाई। तो इसका पीरियड कितना आया, 4 पाई। देखो अपन को ट्रिक अगर लगानी भी है तो साइन एक्स का टी आया था, तो इसका इंटरवल क्या आएगा, 2 पाई आया था, इसका इंटरवल क्या होगा अपॉन में टी, मतलब 1/2, तो कितना आया, 4 पाई आया, है ना। यहाँ तक कोई संशय नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे को साइन x/3 का बता दे, अब क्या करोगे, बोलो। और लिखने दो। अच्छा।
क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस वही काम अपना। साइन एक्स अगर आप ड्रॉ कर लो पहले। ये लो ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब मेरे को पीरियड बताओ, इसका कितना आएगा? पीरियड बताओ फटाक से, अब तो देख के बता दोगे। बोलो बोलो बोलो। 2 पाई है ना? 2 पाई साइन एक्स का होता है, अपॉन में 1/3, तो कितना आएगा? 6 पाई आ जाएगा। आ जाएगा। अरे यार, अभी भी कोई संशय है मन में? डाउट नहीं है। नहीं है? पक्का? अब बताओ। अब बताओ, साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लूं, बोलो पाई/2 कंसीडर कर लूं कि पाई कंसीडर कर लूं? पाई ले अरे लेता हूँ। क्या ले लूं तो बताओ? जो बताओ वो ले लूं। पाई ले लो, कुछ भी ले लो। पाई ले लूं। तो पाई वैल्यू ले लेता हूँ, तो अब x/3 पाई के इक्वल करता हूँ, तो x बराबर 3 पाई आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू पाई पर दे रहा है, तो वो किस पर दे रहा है ये? 3 पाई। 3 पाई पे। तो बस अपना काम हो गया। ये जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, और ये वैल्यू पाई थी। तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? ये आ गया। ये आ गया। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ गई? आ गई। इसका पीरियड कितना आ गया? 6 पाई आ गया। यहाँ तक कोई संशय? मेरे से किसी ने कहा भाई साइन 3x का बता दे, मैंने कहा ले भाई। तो बोल किसका चाहिए मेरे को? साइन 3x का बता दे। बताओ साइन 3x के पीरियड कितना आएगा? पीरियड बताओ। टू पाई नौ बाई थ्री पाई 2 पाई/3। और साइन अरे एक्स की हाँ सॉरी, 1/3, ठीक है साइन ठीक एक्स है। को ये भी वैल्यू कंसिडर कर लो। मैंने कहा साइन एक्स की पाई ले लूँ। तो ये किस, अगर ये साइन एक्स पाई पे दे रहा है, तो ये किस पर देगा? पाई/3 पे देगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू साइन एक्स पाई पे दे रहा था, मतलब पाई पे दे रहा था, ये पाई था, और ये किस पर देगा वो वैल्यू? सावित्री। पाई/3 पर। तो पाई/3 कहाँ पे होगा? पाई/2 से पहले कि पाई/2 से आगे? पहले। पाई पहले। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। बात पकड़ में आई? आई। ये क्लियर हुआ? ऐसे ग्राफ चलेगा। ये समझ में आया? ये ग्राफ किसका हो गया? साइन 3x का। बात ऊपर पकड़ ऊपर में आई? ऊपर। ये 2 पाई/3 आ जाएगी, सिमिलरली चलती रहेगी। फिर पाई आ जाएगी, फिर 3 पाई/4 पाई/3 आ जाएगी। ऐसे मामला बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब क्लियर हो पाया? सर ऊपर तो नहीं। पक्का? यहाँ हाँ तक सर, कोई ऊपर का। संशय मन में? डाउट? तो अब ऊपर ग्राफ का क्या ऊपर का करेंगे? ऊपर का ऊपर का। नोट हो गया? सर ऊपर का, ऊपर ऊपर। ऊपर? ऊपर कहाँ जाऊँ बताओ? थोड़ा सा ऊपर। हो गया? एक मिनट। बस नीचे नीचे, थोड़ा सा नीचे।